Yes, good evening. Good evening, all of you. Hi, Jay sir, Samir sir, welcome. आवाज नहीं आ रहा है Kalpe सर। sir, हेलो सर। Kalpe sir, थोड़ा आगे is here with us. Yes. Yes, Jay sir, आवाज सुनाई दे रहा है आपको? नहीं सर, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, बराबर है। हम लोग बोलेगा तो सुनाई नहीं देता आपको। सर थोड़ा नेटवर्क सर। वीडियो वीडियो तो ऑन करो, वीडियो। वीडियो ऑन है सर। मेरा कैमरा खराब है सर, फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा है। आपका कैमरा खराब है? हाँ, कैमरा खराब है। अच्छा, लेक्चर के टाइम में ही खराब हो जाता आपका कैमरा। लेक्चर के टाइम पे कैमरा और माइक दोनों चलता है, और लेक्चर नहीं होता है तो उल्टा होता है। वो मैं बच्चों को अच्छा, हाँ, बच्चे लोग मोटिवेशन लिए है कि अगर कभी भी कुछ तकलीफ हो या इंटरेस्ट ना हो तो बोल देने का कि सर कैमरा काम नहीं करता है, माइक काम नहीं करता है। अच्छा। नहीं, अभी तो लेक्चर नहीं है ना सर, अभी तो आपका माइक बराबर होना चाहिए। यस यस, अभी सुनाई दे रहा है सर, अभी सुनाई दे रहा है। अभी सुनाई दे। सो कल्पे सर, सब यस, आपके बच्चे रुके हुए हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यस Good जय evening, सर, समीर सर। यस सर, बढ़िया। हैप्पी आप बोलो। टीचर्स डे वीक टू यू। हैप्पी टीचर्स वीक टू यू। हैप्पी टीचर्स डे सर। हैप्पी टीचर्स डे पूरा वीक मनाने वाले हम लोग। हाँ, और सर जिनको नहीं पता है बता दूं कि कल्पेश सर ने मेरे को 10th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री सिविक्स सिखाया है, तो वो रिलेशन से भी मैं टीचर्स डे सर को विश कर सकता हूँ। क्या मेरा थैंक यू, मेरे को डबल डबल मिला। थैंक यू वेरी मच। लकी टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। आपको हमसे ज्यादा तरक्की करता हुआ देख के बहुत मजा आ रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ देखो, टीचर हो तो ऐसा दिलदार हो। लेकिन बच्चे लोग गाली देगा, बोला ये वीडियो के पीछे हमको परेशान कर देता है ये। हाँ मेरे को अभी भी मैं वो स्टूडेंट होऊंगा जिसको सर ने रास्ते पे हिस्ट्री का ब्रीफ आंसर दिया था 5 मार्क्स। आप कितने एडवांस स्टूडेंट थे। मतलब मेरे को इंजीनियरिंग तक रैगिंग वाला वेट करना ही नहीं पड़ा। मेरा 10th स्टैंडर्ड में एक एक्सपीरियंस हो गया था कि रास्ते पे रैगिंग कैसे करते हैं। सर लेकिन वो रैगिंग अच्छा था ना, लाइफ तो बन जाता है कि नहीं? एक्चुअली सर 147 आउट ऑफ 150 स्कोर किया था मैं सोशल स्टडीज में। ग्रेट सर, ग्रेट। सोहेल सर आ जाइए। या सोहेल सर, चैंपियन, क्रिकेट चैंपियन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। अभी जय सर को नहीं सुन रहे, कोई नया आदमी आता तो जय सर को नहीं सुनता है। ये स्ट्रैटेजी मत बनाओ यार तुम लोग। क्या बोल रहे सर? मैं बोला नहीं, नहीं सुनने का और नहीं देखने का एक्टिंग मत करो अभी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। हो गया सर, वो फेज खत्म हो गया अभी हमारा। वो सरकाज़म हमने दे दिया अभी सबको, स्टूडेंट्स को। नहीं नहीं, उनको फिर भी नहीं समझा, बोलो। कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख रहा है जय सर आप भी तो ट्रिगो का फॉर्मूला हम लोग को रास्ते पे पूछते थे। कल पे सर आपका लेगेसी में कंटिन्यू कर रहा है। क्या कर रहा है? लेगेसी। अरे ग्रेट सर, सबसे बेस्ट पार्ट है वो सब ठीक है, आपने सच्ची में पूछा था। मैं तो आते चलते ये अभी जो करंट 11th-12th के बच्चे लोग नसीब वाला कि ट्रिगो ओमिट हो गया कॉमर्स से। इतना कौन लेता है भाई किसी का। अरे सर वो है ना, ये लोग बोलेंगे, ये लोग अपने बच्चों को बोलेंगे गब्बर सिंह नहीं, केपी सर जय सर काफी है। लेने के लिए बहुत अलग अलग रूप है भाई ये लोग का। नहीं, बेचारे के दिमाग में क्या क्या चलता रहेगा, मैं किधर जाएगा, मैकडी में खाना खाएगा, बर्गर खाएगा, फ्राइज खाएगा, किसके साथ खाएगा, और जय सर बोलते चल ट्रिगो का फॉर्मूला बता। मैं बोला बहुत मल्टी टैलेंटेड है अपना टीचर लोग। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग बहुत कुछ है, साइड साइड क्या बोलते हैं, साइड साइड डिश जैसा बहुत सारा डिश जमा किया बोला। हाँ जय सर। यस सर। मैं बोला टीचिंग के अलावा बहुत सारा साइड डिश है ना आपके पास, कल्पे सर के पास, समीर सर के पास, सोहेल सर के पास।
वो तो सर अगर नॉन कोविड सिचुएशन होता और मेंसा पिकनिक अरेंज करता तो कल्पेश सर, जय सर और बाकी सब सर मिलके क्या मचाते हो बच्चों को समझ में आ जाता तभी। तो कुछ एक सैंपल तो पेश करो, तो हम पिकनिक हाँ, आएगा ना उसका डेफिनेटली डेफिनेटली सैंपल। सैंपल। अच्छा एक काम करते हैं, अभी तो 102 व्यूवर्स है ना, तो हाँ एक जो मैंने कोरोना पे रैप लिखा था लॉकडाउन में जब हाँ, लेक्चर्स का, वो एक रैप सुनाता हूँ। आधा 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 सुनाएंगे क्या? नहीं नहीं, कोरोना का रैप पूरा सुनाता हूँ। सर के लिए जो मैंने एक्सक्लूसिव रैप लिखा है वो थोड़ी देर बाद सुनाता हूँ। ओके, चलो रुका है हम लोग। ओह यस यस डेफिनेटली। देखो आपके लिए कितना सारा हार्ट पैदा हो रहा है, देखो वाइट वाइट हार्ट, वाइट वाइट हार्ट, ये पहला बार देख रहा है वाइट वाइट हार्ट। ये सर वो बच्चे हैं जो पास आउट हो चुके हैं और उनको पता है कि ये टीचर ने इवेंचुअली हमारी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया। ओह माय गॉड, दैट्स रियली नाइस। सर मेरे को तो एक बच्चा मिला था, जैसे आप भी सर ने बोला ना बहुत सारा डिश है, तो मेरे को बच्चा बोलता है सर आप एक दो हमारी लाइफ में ऐसे टीचर थे ना, हम लोग के लिए वो जलजीरे का काम करते हैं सर। सब मस्ती डाइल्यूट करके बाहर निकाल देता है। मैं बोला यार जलजीरा तो मत बोले यार, कुछ तो स्टैंडर्ड रख। लेकिन सब खाने के बाद जलजीरा ही काम आता है। डाइजेशन का काम। जय जय सर के फैन है सब। यस यस एग्री। यस, देखो उसका है वो लोग अभी बोल रहा है मैंने व्हाइट हार्ट बोला तो बहुत सारा रेड हार्ट आ रहा है, देखो सर। देखो, मस्त। आप बोलो वैसा वाला हार्ट आएगा, रेड व्हाइट, तो जो भी कलर है। देखो ब्लैक छोड़ के सब चलेगा सर। अच्छा, तो ठीक है भाई, चलो ग्रेट। शुरू करें सर। अभी हार्ट और बढ़ गया है, श्रीकांत सर। हार्ट बढ़ गया है। वाह वाह वाह। चलो सर, यस तो कोरोना पे जो मैंने रैप लिखा था लॉकडाउन में वो सुनाता हूँ। सर फेवरेट। यस, Yes, सोहेल और सर फेवरेट बोल रहे हैं लोग। मतलब बिकॉज ये ऑनलाइन है तो मैं थोड़ा स्लो रैप करता हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। यस सर। ओके, सो 1 2 3। कोरोना कोरोना कितना तू डराएगा, ए कोरोना कोरोना भारत तुझे मिटाएगा। आया तू वुहान से ना जाने किसके कान से, स्पीड तेरी ऐसी सारी दुनिया पे छा जाएगा। कितना छोटा है तू फिर भी सबको नचाएगा, जाएगा कोरोना जाएगा। भारत है वो देश जो तुझे मिटाएगा। 1 2 1 2 3। अब खौफ नहीं है सीने पे, बस मास्क रहे हर चेहरे पे। हम सैनिटाइज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। धर्म जात से ऊपर हम मानवता में मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही तो जाएगा भारत है। 1 2 1 2 3। खाकी वर्दी सफाई वाले देश के हर कोने में, परवाह नहीं उनको अपनी जान खोने में। जाके कह दो मार्वल से तू एवेंजर्स को भूल जा, हीरो किसको बोलते जाके हॉस्पिटल तू देख आ। 56 इंच की छाती लेकर वो तो चाय वाला है, देश को कैसे चलाते आज पूरी दुनिया को सिखाया। जय हिंद, जय भारत। एक नंबर सर, एक नंबर। सही है सर, लवली। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अभी अभी हम लोग को मालूम पड़ा सर आपका फैन फॉलोइंग। इतना फैन फॉलोइंग कहाँ से आते हैं। नहीं बस सर, बोलते हैं ना ये सब करने के पीछे इंटेंशन ऐसा भी होता है कि जो भी हमारे अंडर पढ़ते हैं उनको पता होना चाहिए कि आदमी अपना काम करते हुए भी अपनी हॉबीज और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लाइवली रख सकता है। बस तुम्हारे अंदर वो बोलते हैं ना लाइवली और एक बोलते हैं पैशनेट होना चाहिए इंसान, तो आप ऑटोमेटिकली कितना भी बिजी हो आपके हॉबीज के लिए आप टाइम निकाल ही लोगे। 100%। परफेक्ट परफेक्ट। ये मैं बाकी हॉबी है अपना सोहेल सर का क्रिकेट हॉबी है। एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं एक स्टोरी अभी शेयर कर रहा हूँ, मतलब सब लोग के लिए, कि करने के लिए कुछ मौका ही नहीं मिल रहा। सो ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था कि बीइंग अपन घर पे ही है सब लोग। सो मेरा सबसे पहला प्यार था, वो था मेरा बैडमिंटन। लाइक जब भी मैंने 6 years ये स्पोर्ट को दिया है, मैंने 6 साल एक्टिवली बच्चों को सिखाया है।
So that was my first love, but due to injury and certain other problems, मैंने छोड़ दिया, abruptly छोड़ दिया in the year 2009. फिर लास्ट मतलब 7 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ इनफैक्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर मेरे को एक मेजर सर्जरी हुआ पैर में, सो दैट अगेन थोड़ा मेरा बोलते हैं ना रूटीन प्रॉब्लम में आ गया, एंड अभी 1.5 साल से अपन कुछ नहीं कर रहे हैं. सो लास्ट मंथ माय वाइफ सेड कि भाई तू कुछ कर यार, यू आर नॉट गेटिंग अ चांस टू चैनलाइज योर एनर्जी, और उससे फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है. So somehow I don't know, कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसा आया, एंड आई हैड अ वर्ड विथ माय ओल्ड कोलीग्स एंड माय ओल्ड स्टूडेंट्स. तो उन्होंने बोला सर आप आ जाओ कोर्ट पे, आपको मजा आएगा. सो मैंने ऐसे ही रैंडमली मैं एक दिन चले गया, आई वेंट टू कालिदास. वहां पे सब ओल्ड स्टूडेंट्स और कोलीग्स वगैरह मिले. उनको देख के पता नहीं मेरे को कैसा हुआ, मैंने उनको बोला आई एम कमिंग टुमारो. ओके, आई विल नॉट टीच, बट आई विल कम हियर टू ट्रेन माई सेल्फ. और आज 1 महीना हुआ, टुडे इज फर्स्ट, 1 महीना हुआ, अगस्त 2 या 3 को स्टार्ट किया था मैंने. There is a very different person in me which I can see. So ultimately बोलना यही है कि अगर एक पैशन होता है ना किसी के लाइफ में, that gets you to some another level. वो है ना, वो जो बंदा खुद करता है, खुद वो पैशन को एंजॉय करता है ना, he'll only understand. जैसे आपने बोला कि आपका वो जो सिंगिंग है, रैप है, डांस है, so that gets a very different personality out of you. मैं बच्चे लोग को भी वही बोलता हूँ, one advice I'll always give to them is to follow their passion. पढ़ाई है, पढ़ाई is primary, लेकिन साथ में एक पैशन होता है ना, वो आपके अंदर से एक बेस्ट पर्सनालिटी बाहर निकालता है, डिसिप्लिन आता है. हम घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे. सो गाइज आई फील यू ऑल्सो शुड फॉलो योर पैशन. आई एम 100% श्योर आपके पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करेंगे, बट आप खुद वो स्टेप लो, टेक दैट फर्स्ट बेबी स्टेप, आगे सब चीज अच्छे से होगा. करेक्ट सर, वेरी ट्रू. यस, परफेक्ट है. वेरी Yes. ट्रू, वेरी. कल्पेश सर, अपना कुछ पैशन के बारे में बताइए. I just believe you have to be like overall you should develop yourself. Like घर पे बैठे बैठे सोहेल सर ने बोला फ्रस्ट्रेशन आता है, बहुत आता है फ्रस्ट्रेशन, बट देन यू हैव टू गिव योर टाइमिंग्स टू एवरीथिंग. मजा भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है लाइक आई फुल डे आई एम बिजी, लेकिन रात को मेरा सिस्टम है लाइक आई वॉच सम सीरीज और समथिंग, जैसे महादेव है या जो भी है. लाइक आई ऑल्सो लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स. आई हैव प्लेज PS2, 3, आई हैव Xbox One, PSP. तो मैं एवरी डे I keep on brushing my brain, मैं शार्प बनाता हूँ. Like people say इंडोर बैठे बैठे क्या करेगा, अभी आउटडोर का पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम लोग. तो इंडोर में हम गेम्स खेलते तो भी शार्पनेस बढ़ जाता है. वो लिमिटेड टाइम रहता है, टू कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द रूटीन. एक अलग मजा आता है, समथिंग न्यू, हम भूल जाते हैं. सो मेरे हिसाब से यू शुड ऑलवेज बी फोकस. क्रिएट करने के लिए कभी कभी फोकस को छोड़ना भी जरूरी है फॉर सम टाइम. डिस्ट्रैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेन your concentration, that is the most important thing. Like जैसे मुझे right from 98 अभी तक I never miss my schedule. मुझे अगर मजा करना लाइक listening songs है रात को तो कितना ही बजेगा, I will remove that 15 minutes 30 minutes, I will do my work. मजा आएगा. वेरी ट्रू सर. एंड इवन अगर मैं डायलॉग सब अच्छा बोलते हैं केपी सर. केपी सर का बारी बारी डायलॉग रहता है, उसके बाद में आएंगे. पहले समीर सर से सुन लेते हैं उनका पैशन, फिर केपी सर का डायलॉग, ऐसे सब सुनेंगे हम लोग. हाँ समीर सर. यस सर. आपका पैशन बताइए. पैशन तो सर ऐसा है ना कि अगर आप क्रिकेट में उतारोगे तो क्रिकेट खेल लेंगे, आप डांस में उतारोगे तो डांस कर लेंगे, आप गाने में उतारोगे तो गाना गा देंगे. सो हम कहीं पर घूमने वाले नहीं. आई कैन से दैट कि जहां पर, जैसे सर ने बोला ना, कि जहां पर भी अगर आपको लगता है कि जैसे हम CA कर रहे थे, व्हेन आई एम डूइंग CA, तो आपको पता है एक फेज ऐसा आता है दैट लास्ट 4 महीना जो भी है, वो 4 महीने में अपने को सिर्फ पढ़ाई करना है. तो यू आर इन द रूम, यू आर इन द जोन के जहां पर आपको अपने आप को मोटिवेट करना है. तो मैं जैसे बच्चों को भी बोलता हूँ कि मोटिवेट करने के लिए कोई और नहीं चाहिए, तुमको अपने आप को मोटिवेट करना है. द रीजन इज बिकॉज कोई आगे कितना भी बोल के जाएगा, तुम मोटिवेट नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल जब अंदर से नहीं जागेगा तब तक. सो आई ऑलवेज टेल देम कि अगर तुमको लगता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुमको लगता है कि कुछ चीज नहीं हो रहा है तुमसे, सो डाइवर्ट योर माइंड. जैसे सर ने बोला कि ठीक है, आधा घंटा क्रिकेट खेल लो, म्यूजिक सुन लो, डांस कर लो, जो भी करना है आप कर सकते हो. सो इट इज जस्ट लाइक दैट. तो मेरा भी वैसा ही है कि मतलब आई एम नॉट इनटू फुल टाइम कि मैं सिर्फ म्यूजिक करेगा, ये नहीं.
जो भी वो टाइम पे अच्छा लगा, जैसे डांस अगर मुझे अच्छा लगता तो आई कैन डू डांस, अगर मुझे अच्छा लग रहा था वो टाइम पे क्रिकेट के मेरे फ्रेंड्स अवेलेबल, आई विल प्ले क्रिकेट विद दैम। सो बच्चे लोग के लिए भी वही है कि एक चीज कोई ना कोई साथ में रखना पढ़ाई के साथ साथ, जो तुमको भी मोटिवेट करे या तुमको भी हेल्प करे कि ठीक है मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, अब वापस काम पे आ जाओ। बिकॉज अगर तुम कोई गेम खेलते हो, सर ने बोला कि गेम खेलते हो, सर पीएस खेलते थे, मैं भी पबजी बहुत खेलता था, तो उसके बाद सर कमेंट आया है पबजी प्रो, ऐसा आया है कमेंट। हाँ पबजी प्रो बोलते हैं आपको। हाँ पबजी खेला था, वो भी बच्चे भी आते थे कभी खेलने के लिए, बट दैट इज लिमिट, दैट इज 1 गेम और 2 गेम। द रीजन इज बिकॉज आई वांट टू आल्सो दैट के 6 घंटा 8 घंटा लेक्चर लेने के बाद थोड़ा सा माइंड कहीं पर डाइवर्ट हो जाए। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। तो ऐसा कुछ अपना खास पैशन नहीं है कि एक के पीछे मैं जाऊंगा, बट आई कैन डू ऑल द थिंग्स, वैसा चीज है। इट्स ऑलराउंडर। चलो अच्छा है ना, मतलब आज हम गाना सुनेंगे, हम डायलॉग सुनेंगे, हम डांस का स्टेप देखेंगे। चलो बढ़िया है। जय सर, यस आपका सर। आपने कल्पेश सर से कौन सा डायलॉग सीखा है? आप तो स्टूडेंट भी है ना, तो सर का डायलॉग एक दो बोलो, ये बच्चे लोग भी सुन के। आ गया श्रीकांत सर, आ गया, पूछ रहे बच्चे लोग, श्रीकांत, वेर इज श्रीकांत सर? आ गया श्रीकांत भाई सर श्रीकांत सर। यस सर। अरे जय सर, श्रीकांत सर, डायलॉग बाजी आपसे शुरू करने वाले हैं। पहले केपी सर का डायलॉग सुनाओ हमको, सीक्रेट वाले डायलॉग्स। सर सर हमको 10th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो सर हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं होता था, हिस्ट्री एक स्टोरी होता था। और तभी ना कल्पेश सर जो गांधीवादी लेके आते थे, या बैरिस्टर जिन्ना के अंदर से वो गुस्से वाला इमोशन लेके आते थे, तब पहली बार हमको ऐसा लगा कि अच्छा हिस्ट्री ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। तो यू नो समटाइम्स व्हाट आई फील कि कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता, वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाते हैं, और उससे वो सब्जेक्ट का जो इंटरेस्ट लेवल है या बोरिंग लेवल है वो डिसाइड होता है। और मुझे अभी भी याद है जब हमारे 10th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अभी मेरे को करंट सिलेबस तो नहीं मालूम, एक वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री होता था और एक इंडियन हिस्ट्री होता था। और कल्पेश सर हमको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने आए थे, और जो सेकंड क्लास का लास्ट टॉपिक है इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस, उसमें कल्पेश सर जिस बैच में वो टॉपिक पढ़ाने जाते थे, वो पूरा अपना बाल शेव करके, खादी कपड़ा पहन के और हाथ में लकड़ी लेके आते थे, और वैसा हमको टॉपिक पढ़ाते थे। तब ना समझ कि टीचिंग ना एक पैशन है। और जब मैं टीचिंग में आया तो यही सारे प्रोफेसर, उनको ध्यान में रख के ऐसा लगता है कि यार टीचर बनना सबका बस का बात नहीं है। सोसाइटी क्या बोलते पता है, कि जो इंसान कुछ नहीं करता वो एंड में टीचर बनता है। ये उनका गलत फहमी मैं बोलता हूँ, बिकॉज आई थिंक many of us would have come across this kind of situation in social, in society. और दुख का बात क्या पता है, हर पेरेंट को अपने बच्चे के लिए इंटेलिजेंट टीचर चाहिए, लेकिन कोई पेरेंट अपने इंटेलिजेंट बच्चे को टीचर बनाना नहीं चाहता है। तो टीचर इंटेलिजेंट कैसे बनेगा? सही बात है, लेकिन आप इंटेलिजेंट है ना सर। हाँ, तो मेरा पेरेंट्स ने मेरे को टीचर बनने दिया। मेरा जो पैशन था टीचिंग के लिए, वो जो एक चेंज लाना था, एक रेवोल्यूशन लाना था कि देखो आप विजय के इंजीनियर है, समीर सर सीए है, एमबीए है, पोस्ट ग्रेजुएट लोग है, फिर और क्या चाहिए? सर, लेकिन वो सब जो फ्लो है वो आपसे आता है ना। आपके जितना कंसिस्टेंट बंदा एज अ प्रोफेसर एंड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कोचिंग क्लास मैंने अपने लाइफ टाइम में तो नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरे इतने सारे कलीग्स आपके अंडर पढ़ चुके हैं, और आज भी जब वो आपको देखते हैं तो बोलते हैं शिवा सर वैसे ही थे जैसे 20 साल पहले थे। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना सर, वो बहुत बड़ा चीज होता है। तो वो जो मोटिवेशन आपसे मिलता है कि आदमी कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, कितना भी पैसा कमा ले, वो जो कंसिस्टेंसी है उसके पीछे, जो हार्डवर्क है, वो कभी नहीं भूलना चाहिए और वो मेंटेन करना चाहिए। जय सर, ये एकदम फैंटास्टिक है। देखो आपने बोला ना कि पैसा कितना भी कमा ले, मनी इज नॉट एवरीथिंग। अभी जैसे सर ने बोला ना, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट नो कि आई वाज सिलेक्टेड फॉर इंडियन आर्मी।
राइट बैक इन 1996। तो सिलेक्ट होने के लिए मैं मेरे घर से, मैं और मेरा फ्रेंड पैदल पुणे पहुंचे थे, बिकॉज यहाँ का स्पेशल सिलेक्शन ड्राइव बंद हो गया था। वी अच्छा। वेंट वॉकिंग फ्रॉम मुलुंड टू पुणे आळंदी। वहां पर हम लोग का फिजिकल टेस्ट में पीछे लात मारा, मेरा फ्रेंड का नीज टच नहीं हुआ, मेरा टच हो गया था, फेल्ड मी। लेकिन फिर भी वी डिड नॉट लीव। मेरे पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया, जो करना है कर, बिकॉज वी हैड अ प्रॉपर वे ऑफ टेलिंग हर पेरेंट्स कि मुझे ये करना है। आजकल के बच्चे क्या होते हैं, दे पूरा दिन मोबाइल, फुल डे दे टेकन इनटू ग्रांटेड के पेरेंट्स से समझ जाएंगे। समझता कोई नहीं है। यू हैव टू स्पीक योरसेल्फ। आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। सक्सेस और फेलियर इज सेकेंडरी, वो बाद में आ जाता है, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड लाइफ इज नेवर शॉर्ट, यू कैन कीप ऑन लर्निंग। लर्निंग का कोई एज थोड़ी होता है। हम पर्सनल लाइफ में भी सीखते हैं और यहाँ पर भी सीख ही रहे हैं हम लोग। सर I'll second you here. Many of them, मेरे को पूछा कि सर आज आप वापस जा रहे हो खेलने के लिए, तो एंड इन दोस डेज यू वर कोचिंग अस, आज आप खुद ऐसे ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हो। तो मैंने भी उनको वही बोला कि लर्निंग का कोई एज नहीं होता है। द डे आई लेफ्ट माई बैडमिंटन आई वॉज एट वन लेवल, नाउ आई एम नॉट एट द सेम लेवल, सो इट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम लर्निंग एनीथिंग। और कभी भी किसी को भी है ना, लर्निंग इज द इट एंड्स ऑन योर लास्ट डे। जिस दिन हम पैदा होते हैं ना, उस दिन से हम सीखते हैं, और अपना लर्निंग प्रोसेस लास्ट डे पे ही खत्म होता है। इवन ऑन द लास्ट डे यू आर लर्निंग समथिंग बिकॉज यू आर गेटिंग सम फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस। एंड मेरा तो ऐसे मानना है, छोटे से छोटा बच्चा होता है या बड़े से बड़ा इंसान होता है ना, सबके पास अपनी एक स्टोरी होती है बोलने के लिए, जिससे हम कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। जैसे सर आपने बोला ना कि केपी सर का आपके लाइफ के इस मॉड्यूलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेरे लाइफ में भी ये है। आई थिंक ये भी किसी को नहीं पता। व्हेन द डे आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर, मेरे जो गुरु थे वो ये गुरु के पास लेके गए, बिकॉज माय गुरु वाज एसोसिएटेड टू साइंस फील्ड एंड ही न्यू केपी सर इन एंड आउट। ही इज लाइक ही इज द बेस्ट पर्सन। ये जो भी आपको बोलेंगे ना, वो आप फॉलो करना, आप एक सक्सेसफुल टीचर बन जाओगे। ट्रस्ट में, आई नेवर बिलीव दैट। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। एंड मैं इनके साथ है ना 1 ही घंटा इंटरेक्शन किया। आई वाज सो लकी दैट ही डिवोटेड दैट टाइम टू अ नो वन। लाइक मेरा उनके साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, बट दैट 1 hour वॉट एवर ही सेड इज स्टिल प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, इन माई टीचिंग करियर। एंड माई फादर यूज्ड टू टेल मी कि अगर हम अपने लाइफ में जो भी बन पाए, ओके, इट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम टीचिंग द अदर पीपल व्हाट दे कैन एंड दे कैन नॉट बी। लाइक उन्होंने वही बोला था कि रमाकांत आचलेकर कभी एक सक्सेसफुल क्रिकेटर नहीं था, बट ही क्रिएटेड द गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट। सो अपने लिए वही है, बच्चों लोग के लिए भी वही है। यू शुड नेवर स्टॉप एंड लिमिट योरसेल्फ। करेक्ट। परफेक्ट। है बहुत टाइम के बाद। श्रीकांत सर, हमारे सब लोग श्रीकांत सर बोल रहे हैं। बच्चे लोग कब से चलो श्रीकांत सर, मेरे ख्याल से एंट्री गाना से शुरू करने वाले। श्रीकांत सर गाने से शुरू करो। हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर जॉइनिंग इन लेट। सो मैं ऐसा कुछ बड़ा ऐसा अचीवमेंट सब नहीं किया लाइफ में, बट यस एक बात है कि एक चीज शेयर करना चाहूंगा। एज अ किड आई वाज अ वेरी सोबर चाइल्ड and born and brought up in Chembur. Then I shifted to Thane and commerce लिया, तो like thinking कि भाई कौन सा क्लास जाना है, तो one of my relatives suggest कि भाई इधर मेंसा क्लास है, इधर जाओ। तो आप में से बहुत ज्यादा 11th कॉमर्स मेंसा ज्वाइन किया। So I joined standard 11 Mensa as an ordinary student, and मेरा first lecture was Shiva sir. So Shiva sir used to teach BK Maths. So I was just mesmerized with the way Shiva sir spoke and the way he delivered the lecture, because मैं लाइफ में कभी क्लासेस नहीं गया था, फर्स्ट टाइम क्लासेस गया था। सो मैं इतना इम्प्रेस हो गया, और उस दिन से खाली एक ख्वाब देखा था कि कभी तो एक ऐसा लाइफ में एक मोड़ आना चाहिए कि भाई मैं मेंसा में पढ़ाना चाहिए। एंड आई डोंट नो, गॉड हैज बीन काइंड इन दैट रिगार्ड, एटलीस्ट मैंने टीवाई कंप्लीट किया और टीचर बन गया मेंसा में। सो ऐसा देखते देखते लुक बैक तो 15 years हो गया, तो टाइम जस्ट फ्लोड अवे एंड अमेजिंग जर्नी था। एंड आई नेवर न्यू टीचिंग वाज माय फोर्टे, बट शिवा सर को देखने के बाद एक एडमिरेशन आया और टीचिंग की ओर एक जज्बा बढ़ा, और टीवाई के बाद मेरा एक लिविंग माय पैशन नाउ, बेसिकली आई एम लिविंग माय पैशन।
तो क्या करेगा कोई, मुझे टीचिंग करता है और कुछ काम नहीं करता है, दिस इज माई जॉब। ग्रेट सर, गाना गाओ, गाना गाना। हाँ श्रीकांत सर के गाना सुनते हैं, फिर कल्पेश सर से डायलॉग सुनेंगे। श्रीकांत सर बहुत मस्त गाता है, मैंने सुना है। हाँ श्रीकांत सर जितना कॉमर्स को प्यार करता है ना अकाउंट्स को, उतना ही रोमांटिक सॉन्ग्स के साथ भी एकदम अटैच्ड है। मैंने हाँ, सुना है वो बहुत बार अच्छे गुनगुनाते रहते हैं। हाँ, उनका एक फेवरेट गाना है, आरती मैडम को मालूम है। को सब प्रोफेसर के सब राज पता है। आरती मैम कौन सा गाना है? तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, खुद ही गा लो श्रीकांत सर, नहीं तो ये लोग और कुछ ज्यादा बोल देंगे। मैं थोड़ी देर में तब तक कुछ और तुम लोग करो, मैं थोड़ा आई थिंक व्हाट आई सिंग। सर अच्छा वाला गाना सुन रहे किसी को ठीक है, समीर सर का टर्न। समीर सर गुजराती गाना। श्रीकांत सर अकाउंट्स हो या सॉन्ग को रिवाइज किए बिना कुछ भी डिलीवर नहीं करते। बराबर है। श्रीकांत सर बच्चे लोग डायलॉग सुनना चाहते हैं, कार्टून मस्ती करता है सर। अच्छा, शिवा सर का डायलॉग। शिवा सर का डायलॉग। शिवा सर हाँ सर, आपका डायलॉग सुनना चाहते हैं बच्चे लोग, कार्टून मस्ती करता है। सर कैमरा आपके पास लो देखा मैंने, चैट बॉक्स देखा मैंने। चलो आपका गाना सुनते हैं सर। समीर सर गुजराती सॉन्ग। गुजराती सॉन्ग नहीं सर, सर गुजराती सॉन्ग। लोग बोलेंगे जहाँ जा रहा है गुजरात लेके जाना है। मे बी ऑल्सो ज्वाइन कर रहे हो। बोलो सर, गाने के लिए रुका है समीर सर। गुजराती सॉन्ग। गुजराती गाने में तो प्रॉब्लम मेरे को मेन दुखड़ा याद रहता है, फिर गोरीला अंतरा याद नहीं रहता। गोरीला जाने का और वो सेकंड लाइन मेरे को नहीं आता। क्या है सेकंड लाइन? लाइव चल रहा है, सब देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर मैंने कर लिया। हाँ, कल पे सर भी ज्वाइन करेंगे गुजराती गाना। सर ज्वाइन। भोजपुरी का बोलता है। सर जल्दी से गुजराती गाना, वो लोग भोजपुरी का मांग कर रहे हैं। वो लोग भोजपुरी मांगेंगे या फिर वो लोग परेश रावल का डायलॉग मांगेंगे। हाँ 150 रुपया देगा सबको मैं। यस सर बोलिए। घर पे घूमे भूली मान। ठीक है, हम लोग ना चालू करते हैं। एक स्टैंड अप कॉमेडी शो था जिसमें गुजराती और हिंदी सॉन्ग का वो लोग ने मैशअप किया। उसमें 2 सॉन्ग हम लोग करते हैं, ठीक है? हाँ, बीच बीच में कल्पे सर और सोहेल सर ज्वाइन करेंगे। क्योंकि गुजराती सॉन्ग है। हम लोग गाना गाएंगे तो भाग जाएंगे सब लोग। नहीं भागेंगे। नहीं भागेंगे। तो बहुत प्यार करते हैं। देखो ये दोनों लोग आपस में स्ट्रेटेजी बना रहे थे। नहीं गुजराती प्लीज। सुनना तो पड़ेगा भाई, ये तो जबरदस्ती। तो फिर मेंसा के रंग कार्यक्रम में आज हमारे सामने परफॉर्म करने आ रहे हैं मेंसा कॉमर्स क्लासेस के प्रख्यात प्रोफेसर समीर सर और मैथ्स के एक इकलौते सर मैथ्स के जय सर, जो आपके सामने गुजराती और बॉलीवुड का एक ऐसा मिश्रण करेंगे कि आप सोचेंगे कि काश हमने ये रिक्वेस्ट ना की। ओके 1 2 3। गोरी राधा ने काढ़ो घूमे गोरी राधा ने काढ़ो घूमे राधा नु रूप छे कानुड़ा प्रीत छे जगनी कानानु रूप छे कानुड़ा प्रीत छे जगनी रीत नु सुकान ऐसे लहरा के तू रूप आग
ऐसे रूबरू आ गई धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी तीर तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया मेरे रस्ते कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया रान जा हो गए हम फना हो गए रान जा हो गए हम आप लोग भी फना गाओ चोट दिल गुजराती गाना वेरी गुड सुपर सुपर। जन्माष्टमी के कौन अवसर क्या बोलते हैं आगे पीछे के अवसर में भी आपने गा लिया मस्त एकदम वेरी नाइस। कल ही जन्म हुआ और आपने एकदम अभी उनका जोक सुनेंगे। ओमकार सर जोक सुनाने वाले हैं। सर बाद में मस्त मैसेज करेंगे रुक जा तेरे को देखता हूँ। सर जोक छोड़ो मैं कुछ बोलना था। एम आई ऑडिबल? आई डोंट नो। हेलो या ऑडिबल। तो जोक छोड़ो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं लिटरली लास्ट 20 मिनट में मेरा साइकोलॉजिकल टर्न अराउंड हो गया। मैं लास्ट 5 डेज से अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटलाइज्ड हूँ फॉर डेंगू, बट सो आई डिडंट वांट टू रियली शो दिस, पर हॉस्पिटल में बैठा हूँ। पर मैं अभी कल डिस्चार्ज की तैयारी है। थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया कि कुछ ऑफिस जैसा है। मैं बोला सर इतना काम कर रहे रात को। हाँ अभी ऐसा हाँ अभी तो रखते हैं। नहीं, पर लास्ट 5 डेज वर नॉट रियली वेरी गुड, बट इतना मैं सच में बोलूं, मैं सिर्फ सुन रहा था सर लोग को, इतना मस्त लगा मुझे कि कमिंग बैक टू नॉर्मल वर्ल्ड, ये अपना लोग है, थोड़ा अच्छा से कुछ सुनने को मिल रहा है, ऐसा लगा। मैं लिटरली ऐसा आज एक्चुअली क्या हुआ, मेरा सुबह आई वाज सपोज्ड टू गेट डिस्चार्ज टुडे, बट वो बाद में उन्होंने बोला कि नहीं आज का कोर्स कंप्लीट करके कल चले जाना। तो मेरे को बहुत सुबह से ऐसा सैड लग रहा था कि यार घर जाने नहीं मिला सॉर्ट ऑफ। एंड लिटरली मतलब लास्ट 20 मिनट में इट्स अ मेंटल टर्न अराउंड फॉर मी, सो आई जस्ट दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड दैट ओके आई वांट टू कम एंड जॉइन। थैंक यू वेरी मच सर। Sir, we pray for your quick recovery, sir. Yes, sir. थैंक यू। मच्छर बोलूंगा वेरी गुड। बट इट्स रियली नाइस। अभी श्रीकांत सर अपने को गाना मस्त रोमांटिक गाना सुनाएगा। सर रोमांटिक गाना उनका सर आपके लिए मतलब हाँ चलो रोमांटिक गाना सुन के जाओ। हाँ बोलो श्रीकांत सर। नहीं मैं रह रहा लाइव रह रहा। सर कॉपी मोबाइल से कॉपी कर रहा है। ये देखिए गौर से देखिए मासूम चेहरे को। मोबाइल नॉट अलाउड। अभी श्रीकांत सर करेगा तो बच्चे भी मोटिवेशन से भी गेम करेंगे ना, 2 आईडी से लॉगिन करेंगे। ये वही है एक में पीडीएफ फाइल ओपन करेंगे और दूसरे में श्रीकांत सर को आंसर देंगे। गौर से देखिए इनको, ठीक है जो बच्चे ना बोलते थे बट कुछ कॉपी कर रहे हैं। अगर शिवा सर कुछ आप ऐसा स्क्रीन पे आओगे, बच्चे लोग पूछ रहे थे बहुत। मैं स्क्रीन पे हूँ, मैं Oh, स्क्रीन yes. पे हूँ, मैं इधर ही हूँ, बैकग्राउंड में हूँ। सर आपका डायलॉग बोल रहे थे बच्चे लोग, आप सुनाओ, ऐसा बहुत टाइम हो गया नहीं सुना है। जी सर आप देखो हाँ नहीं बराबर है। नहीं ये लोग बहुत बार मेरा मस्ती करते हैं, तो मैं इसलिए उनको बोलता हूँ। करते हैं यहाँ पर। नहीं वो लोग ऐसा मेरा मस्ती करते हैं, तो ऐसा मतलब ना उनको मैं कुछ क्या बोलता हूँ, कुछ सिखाता हूँ, कुछ समझाता हूँ, तो वो लोग ऐसा क्या बोलते कभी हंसते हैं, तो मैं बोलता मेरा मस्ती मत करो, या मैं उनको बोलता हूँ क्या मस्ती करता है, गुस्से में नहीं ऐसा हो रहा। ये कार्टून तो सुनता नहीं। सिग्नेचर डायलॉग है शिवा सर। हाँ यस एंड क्या बोलता है, ऐसा एकदम प्यार से उनको मैं बोलता हूँ
मैं वल्नरेबल हूँ तो तुम लोग मेरा मस्ती करते हो। तो लोग हंसते हैं। मतलब मैं इतना इनोसेंट है तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे को समझता नहीं है तो मेरा मस्ती करते हैं आप लोग। ऐसा तो इसलिए वो लोग ऐसा सर बात अगर मेरे को याद एक रखते हैं। सर आपका परमिशन हो तो मैं एक गाना गा देता हूँ, मेरे को बहुत मैं इतना अभी ऐसा मन कर रहा है। अरे गाइए गाइए प्लीज। यस, आज गाने का ही सेशन है। उनका लेक्चर नहीं है, बिंदास सर। उसके ओके बाद ओके श्रीकांत सर प्रिपेयर्ड है। श्रीकांत सर कर लेंगे पूरा मेरा कोटा। ओके, तो आई सिंग अ सॉन्ग बाय सिल्क रूट, डूबा डूबा रहता हूँ। अच्छा, लाल ला ला ले आ, लाल ला ला लाल ला ला ले आ, लाल ला, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, अब दिन गुजरते रहे राहें कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बस बनती रही हो, आजा कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे, तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे, कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे, तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे, बेवफा सुनो बेवफा, बेवफा न जा, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी। थैंक यू। सुपर सुपर। सुपर सुपर। एकदम व्हाइट व्हाइट हार्ट आ रहे, रेड हार्ट आ रहे, सब एकदम आपके फैन हो गए। आपका सिलसिला चलता रहा, इसलिए हमारे श्री 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 101 बार श्री श्रीकांत सर जी रोमांटिक सॉन्ग गाने वाले हैं। यस, रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग श्रीकांत सर। कौन है शेयर फॉर श्रीकांत सर। अब अपनी आंखें बंद I don't कीजिए। know ये I'm a Kishore Kumar fan, तो थोड़ा पुराना गाना है, but it's a fun song, so hope you all enjoy. So here it goes. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता, अफसोस है कुछ टुकड़ा रहता, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता, देखा है जलाना जिस रोज से देखा पुराना भूल गए कैसे अब हाथ पैर इन आंखों की उलझन चल मुखड़ा रहता है, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस टुकड़ा मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। सही है, सही है, वेरी गुड श्रीकांत सर। क्लासिक क्लासिक। सही। कल्पेश सर आपका डायलॉग लिखे सर। कोई डायलॉग नहीं, मैं तो कोई डायलॉग नहीं मारता अमिताभ का फैन है भाई। हूँ। मैं कोई डायलॉग ही नहीं मारता हूँ सर, पूछो सर आप। अमिताभ का फैन है, अमिताभ का फैन है सर। अब कोई अमिताभ का चांद का फैन टुकड़ा है। वो है 100%। अमिताभ का फैन है, ये मुझे मालूम है, ये पक्का बात है। अमिताभ का फैन है, वो दिखते भी अमिताभ जैसे, टॉल, हैंडसम, कल्पेश सर, लेकिन बियर्ड, और क्या बोलते, आवाज भी ऐसा भारी भारी आवाज,
अरे सर आपकी छत्र छाया में ये सब। सर आप एक डायलॉग बोल दो अमिताभ का, आपका फेवरेट वाला डायलॉग बोल दो। सर सच्ची नहीं आता डायलॉग। कोई भी एक डायलॉग, अमिताभ का इतना पिक्चर देखा आपने चुप चुप के। चुप करना। सर कल्पेश सर, हम लोग बताते हैं कल्पेश सर का फेवरेट डायलॉग कौन सा है? हाँ पूछो ना, पूछो पूछो। एक भी डायलॉग नहीं निकलेगा सर, पक्का है। सर आप बोलो मेरे लिए, चलो एक डायलॉग। तो सर सर, डॉन ऐश्वर्या के- डॉन पिक्चर का बोलो। सर डॉन पिक्चर का सर, बोलो। हाँ बच्चे लोग बोल रहे हैं आप ऐश्वर्या के बहुत बड़े फैन हो। यस सर, बहुत बड़ा फैन है, टैटू भी करवाया सर मैंने। सर यही रीजन है आप अमिताभ बच्चन को फॉलो नहीं सर, अमिताभ बच्चन को फॉलो करा था इसके लिए ऐश्वर्या से प्यार हो गया, ऐसा बोलो सर। ठीक है, एक डायलॉग बोल दो सर। कहाँ तो होएगी ऐश्वर्या, सुनती रहेगी आप डायलॉग। कहाँ से सुनती रहेगी वो? सर मार दो एक डायलॉग। ऐश्वर्या तो नहीं सुनती रहेगी, मेरी वाइफ सुनती रहेगी तो घर पे एंट्री नहीं मिलेगा अभी। नहीं नहीं, उनको मालूम, उनको मालूम है, उनको मालूम है। हाँ ये बोला ना सर, इसने बोला ना, स्टूडेंट्स उन्होंने कैमरा फटाफट जल्दी चालू करो कैमरा, कैमरा बंद करके नाश्ता करने नहीं जाने का, समझा ना, जल्दी। सर अमिताभ का डायलॉग सुना। कमेंट में कोई बच्चा लिख रहा है जय सर का फेमस डायलॉग है, क्या सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? फेमस हो गया जय सर का डायलॉग। सर एक डायलॉग, सर अमिताभ का एक डायलॉग। सर कोई डायलॉग, इतना पिक्चर देखते हो, एक डायलॉग तो बोलो सर। एक डायलॉग बोल दूं? हाँ बहुत सर सुन रहे हैं। जय सर, जैसे योर फेवरेट सर डायलॉग मारी। सर बेसिकली पहले मेरा जब ऑफलाइन लेक्चर होता है ना, तो आई ऑलवेज कीप ऑन स्पीकिंग वन थिंग, ब्लडी हेल। वो मेरा फेवरेट तो जय को ही मालूम मेरे को उसके टाइम से वो। लेकिन अमिताभ का एक ही डायलॉग पसंद है मेरे को, कि मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। ओ देखो, ये कुछ भी हो गया। अभी अभी समझ गया ना ऐश्वर्या क्यों पसंद है। अभी समझ गया ना ऐश्वर्या क्यों पसंद है। सर ऐश्वर्या जंगली बिल्ली थोड़ी है, टेम्ड है एकदम। नहीं आपके लिए टेम्ड है। सर बच्चन परिवार सुनेगा तो आपका अभिषेक बरोबर होगा। मेरा पूरा अभिषेक होगा। सही है। और श्रीकांत सर फेमस डायलॉग तो मेरे को भी मालूम है। वो डाला, बच्चों ने डाला नीचे। हाँ वो नहीं भी डालता फिर भी मेरे को मालूम है। ये क्वेश्चन में देखो, इधर गोची हो गया, गोची गोची हो गया, गोची। हाँ सोहेल सर आपके लिए डायलॉग पूछ रहे लोग। मेरा कोई फेवरेट डायलॉग नहीं, बस चलो अमिताभ का डायलॉग, आपका जो फेवरेट है कौन है? वैसे कोई तो फेवरेट है नहीं, बट बच्चे लोग को मैं एक ही बोलता हूँ कि यार कैमरा ऑन करो। वो एक उन लोग ने एक सीरियसली लिया नहीं अभी तक। और दूसरा कोई ऐसा सिली मिस्टेक करता है तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, भूतनी के कर क्या रहा है तू। सो वो मेरा एक फेवरेट डायलॉग है। तो बाकी ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस के कोई फेमस डायलॉग तो है नहीं, पर इंस्पिरेशन ऐसा है, वो टीचर्स डे का बात ही चालू है तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ बच्चों को कि यार कोई चीज में एक्सक्यूज मत दो, करे किया करो। करना है तो 1000 तरीके, नहीं करना है तो 1000 बहाने, और तो कुछ है नहीं। सही। बैक टू समीर सर। सर सोहेल सर का और एक डायलॉग है, एक दो बार मैंने 11th स्टैंडर्ड में मैं जल्दी घुस गया था ना, तो सुन लिया था मैंने। हाँ देखो, जल्दी आ जाओ सर, जल्दी आ जाओ बच्चे लोग, जल्दी आओ फटाफट। सही बात है। क्या है सर डायलॉग? समीर सर, यस योर सर। डायलॉग, डायलॉग आपके लिए रुके हैं लोग। कौन? वो बच्चे बोलेंगे डायलॉग क्या है? बच्चे लोग बताएंगे सर कमेंट बॉक्स में, टेंशन मत लो। क्या आ रहा है वो देखते हैं। मैं सिर्फ एक बात क्लेरिफाई कर लूं, श्रीकांत सर का गोची वाला डायलॉग पिछले 15 साल से है, तो कोई भी सेक्रेट गेम वाला गोची ना समझे। क्लैरिफाई कर देता हूँ पहले से। गोली गोली। देखो समीर सर को सब ट्रैक रहता है, समीर सर को पूरा ट्रैक रहता है। हाँ ये देखो, ये कौन भेज रहा है, ये कौन है? समीर सर का पूरा समीर सर का पूरा स्टैंड अप कॉमेडी चाहिए। समीर सर का स्टैंड अप। अच्छा जय सर का, अच्छा ओके। मैंने शिवा सर का जो एक्टिंग स्टाइल है ना, वो मेरे कलीग से मैंने बहुत बार उनको शिवा सर का टीचिंग स्टाइल कॉपी करते हुए मैंने देखा है।
तो शिवा हाँ। सर जब पढ़ाते थे, मतलब व्हेन आई जॉइंड पेंसा, बिफोर दैट व्हेन शिवा सर यूज्ड टू टीच डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन, तो सर ऐसा पढ़ाते थे, शिवा सर आप प्लीज मेरे को बोलना कि मैं करेक्टली कर रहा हूँ कि नहीं। हाँ तो अभी समझो इधर ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, देखो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n इंटू x रेज टू n माइनस 1। समझा क्या? डिड यू? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज रूट x का डेरिवेटिव? 1 अपॉन 2 रूट x। ए कार्टून मस्ती करता है मतलब, फॉर्मूला पढ़ के आए तुम? स्टैंड अप, सेकंड रो, थर्ड बेंच, स्टैंड अप। हाँ बता, नेक्स्ट फॉर्मूला बताओ क्या? पढ़ के आने का, ऐसा नहीं बैठने का लेक्चर, पढ़ के आने का रोज। समझ रहे क्या? हाँ सही है सर। वो देखो लाइक डेरिवेटिव्स का लेक्चर में शिवा सर का लेक्चर था, हम लोग की इतनी मतलब हम लोग डरते थे इतना, बिकॉज किसको खड़ा करेंगे और पूछेंगे पता नहीं। एग्जैक्टली। नेक्स्ट तो ऑल ऑफ अस हैड टू कंसंट्रेट सो मच, इतना बड़ा बड़ा सम रहता था, तो like we used to get lost many times, but sir used to ensure that no one is lost, because ऐसा वो randomly पकड़ के पूछते थे तो सब लोग ऐसा एकदम लेक्चर में इन्वॉल्व रहते थे, तो it was fabulous sir। शिवा सर वो बात तो मानना ही पड़ेगा। और अभी कलयुग देखो सर, शिवा सर सबको फॉर्मूला पूछते थे, सब अभी भी याद करते हैं। मैं एक जन को 2 बार फॉर्मूला पूछ लूं तो लोगों को लगता है मैं उनको टारगेट बना रहे हैं, मेरे को ही डांट देते हैं। कलयुग आ गया है सर। और 10 साल तक सुनाया। शिवा सर आपका विस्टल सुनना चाहते हैं बच्चे लोग। मेरा विसल सुनना चाहते हैं। सही है, कौन है? चलो विसल ना, चलो कुछ करते हैं। पे सर मेरे ख्याल सोहेल सर एक्सपर्ट है सर किसमें? विसल विस्लिंग में। वो तो हाथ से आ जाए, डायरेक्टली तो आता है। डायरेक्ट। चलो ठीक है, ऐसे ही गुनगुनाते गाते हैं हम लोग, थोड़ा साथ दे देना। जय सर, समीर सर, कुछ मिस्टेक हो गया तो। थोड़ा ऐसा ओवर एक्टिंग कर रहा है, मैं गला ठीक करने का ओवर एक्टिंग कर रहा है, माफ कर देना। सर आप प्रोफेशनल लगना चाहिए। जिनको गाने को नहीं आता वो लोग ज्यादा भाव मारते वैसे है। देखो चलो मैं स्टार्ट कर रहा है, सब लोग सुनो। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, जो है मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। ना 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 ना। चलो बाय बाय। देखो इसको विसिल में गा लेते हैं, है ना? इंस्टा लाइव मैं आपके लिए ताली बजा लूं। मस्त मैं मस्त। आपको भी बता डालेंगे। हम लोग हम सब बजाया, हम सिटी भी बजाया। सिटी बजा, वही बोला। चलो अभी समीर सर आपका Yes, sir. डायलॉग सुनाओ, आपका डायलॉग सुनाओ। सब मेरे डायलॉग्स ऐसे तो नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे जो अपने बच्चे सीए अगर पढ़ रहे हैं और अगर कभी गलती करते हैं तो उनको एक ही डायलॉग बोलता हूँ, क्या सीए बनेगा रे तू। या फिर कभी मॉर्निंग में बोलता हूँ उनको, अगर सपोज टाइम पे मतलब लोग आ गए तो सबको यही, इतने जल्दी आ गए। और फिर बाद में अपना फेवरेट सलमान खान तो है, कभी मूड बनाने के लिए, उनको रोस्ट करने के लिए। मैं बोलने वाला था कि सलमान खान सर का फेवरेट सब्जेक्ट है। लिखा है किसी ने? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम प्रोफेसर्स कुछ चीजें इंटेंशनली नहीं बोलते हैं, लेकिन बच्चे लोग उसको इतना एक्यूरेटली ऑब्जर्व करते हैं कि वो चीजें डायलॉग में कन्वर्ट हो जाती है। करेक्ट। जैसे अभी
मैथ्स में अगर मैं किसी को डाउट पूछ मतलब फॉर्मूला पूछ रहा हूँ या आंसर पूछ रहा हूँ और कोई एकदम ऐसे सिली मिस्टेक कर ले जो एक्सपेक्टेड नहीं था, तो पता नहीं अब मेरे जुबान से अपने आप निकल जाता है, रे बबूचक क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है। तो वो भी अपने को पता नहीं है कि वो बबूचक एक बार फ्लो में निकल गया तो वो ट्रेंड बन गया, वो डायलॉग बन गया। हाँ लिख रहे हैं वो लोग, बबूचक वाला डायलॉग चाहिए। वाला डायलॉग चाहिए, हाँ, म्युनिसिपालिटी वाला। अगर हार्दिक गोरी अगर है अभी इंस्टा लाइव पे, हार्दिक है, उसने हार्दिक ने सबसे ज्यादा मेरे मुंह से बबूचक सुना रहेगा। मतलब ही इज अ वेरी स्वीट स्टूडेंट और बहुत सिंसियरली डाउट पूछता है, लेकिन कभी कभी ऐसा रहेगा कि अभी 1 सेकंड पहले मैंने बोला रहेगा 2+3 = 5 और वो मेरे को पूछेगा सर ये 2+3 कैसे आया, तो फिर मेरे जुबान से ऐसा निकल जाता है, अरे बबूचक अभी तो बोला मैं करके। बराबर है। हार्दिक सर मैंने रखा है उसके लिए, वो डालेगा, वो आपको बोलेगा। हार्दिक के लिए एक नया डायलॉग है, भूला। उसने डाला था इसलिए मुझको याद दिलाया। अरे सर हार्दिक को मैं बुलाता कैसे मालूम है क्या? हार्दिक को एड्रेस कैसे करता हूँ मैं? एक्चुअली वो एकदम बरोबर ध्यान देता है, कभी कभी उड़ जाता है, वॉशरूम के लिए बिंदास चला जाता है, तो मैंने उसका नाम डाल दिया गोरी गोरी, ओ हार्दिक गोरी, फटाफट आया करो। ये हार्दिक है ना, वो है कैरेक्टर ही है। मेरे लेक्चर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें वो करता है। प्लस वो बाय कम्युनिटी वो भानुशाली, तो मैं उसको भानुशाली बुलाता है फॉर सम पर्सनल रीजंस। और सबसे हिलेरियस बात ये है कि उसके बिल्डिंग का नाम है डिम्पल कॉर्नर। अब मेरे को मालूम नहीं हो डिम्पल कॉर्नर क्या है क्या नहीं, पर वो लेक्चर में बहुत बार ऐसा हो गया कि कभी कभी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मतलब तेरे डिम्पल कॉर्नर में है ना जरा भी भेजा नहीं है। सो हार्दिक को आई गेस अपने 11th इवनिंग बैच का एक बहुत अट्रैक्टिव फैक्टर है। जैसे जय सर आपने बोला, केपी सर ने भी बोला और मेरे लेक्चर में भी हुआ है। सो आई डोंट नो अच्छा हार्दिक है कि नहीं है, लेकिन उसको हम लोग याद तो बहुत कर रहे हैं फिलहाल। भाग जाएगा वो। सर आपका रैप बाकी है, सर जय सर आपका रैप बाकी है, विल क्लोज विद द रैप। जय आपका सर आवाज आपका रैप, सर मेंसा का रैप आपका बाकी है, बस विल क्लोज विद द रैप। क्या बोल रहे मेंसा हैं? मेंसा का रैप करता हूँ, मेंसा यस का सर, रैप सुनाइए। यस थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम है सर। क्रिएटन सच्ची पक्का कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया हमारे वाईफाई का। लेकिन मतलब हार्दिक 11th स्टैंडर्ड से एक ऐसा बच्चा है जो रेगुलरली सारे लेक्चर्स बैठा है, सिंसियरली ध्यान देता है और वो इनोसेंटली डाउट पूछता है। हाँ सो और ये मेरा नहीं, हार्दिक सब प्रोफेसर्स का ये कहना है दैट यू आर वन ऑफ द स्वीटेस्ट एंड ओबीडिएंट स्टूडेंट दैट वी हैव। और आज के टाइम में ये वाला स्पीसीज बहुत रेयर है, तो वी रिस्पेक्ट यू इन योर ओन वे। सर आपका रैप फिर रुका है सब। एक मिनट, जय सर रैप, हाँ रैप करता हूँ लेकिन थोड़ा सिग्नल में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं मोबाइल डेटा से कनेक्ट करना है क्या? वाईफाई हो जाएगा? हो गया शायद, अपना हो गया। अपना हो गया? नहीं क्या सबको मेरा आवाज बराबर सुनाई दे रहा है? हाँ जैसा लेक्चर लगने गया सुनाई दे रहा है। जय पर कोच बना दो। हाँ जय बराबर। सर जय पारेख को होस्ट बना दो और सब लोग प्लीज केतन पारेख वाले आईडी पे मैसेज करना। वैसे मैं थोड़ी देर के बाद समझा केतन पारेख इज योर फादर्स नेम। मेरे को केतन पारेख को स्कैम 1992 में याद आया। अभी केतन पारेख बोलेगा, अक्षर मेहता बोलेगा, वही चलेगा ना, और क्या चलेगा। I come from a very normal middle class family with no high intention of crores of money.
मैं ITR बराबर फाइल करता हूँ और मैंने किसी का पैसा उधार पे नहीं लिया है। उसने भी गाइड किया था। ओके ओके फाइन फाइन यस। अच्छा जय सर का सॉन्ग स्टूडेंट, अरे तन्वी, अगर अभी मैंने वो सॉन्ग गाया तो बड़ा इमोशनल हो जाएगा। मैं मेंसा वाला रैप गाता हूँ। वो जो सॉन्ग है वो नॉर्मली मैं लास्ट लेक्चर में गाता हूँ, यू नो आई एम टेलिंग बाय टू ऑल माय स्टूडेंट्स। ओके सो मैंने मेंसा क्लासेस के लिए एक रैप लिखा है। ओके आई विल सिंग इट लिटिल स्लोली सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ओके कौन बोला तुझसे ना हो पाएगा? कौन कौन बोला तेरा टाइम आएगा? गाइडेंस की तलाश में तू आया मेंसा क्लास में, फीस भर के यहाँ बिल्कुल भी ना पछताएगा। आएगा तेरा टाइम आएगा, तेरे जैसा शाना ये बन ही जाएगा। टैलेंट तुझ में कितना कोई ना रोक पाएगा, और मेंसा के पर लगते ही ऊंची उड़ान तू पाएगा। आएगा तेरा टाइम आएगा, मेंसा की फैकल्टी का तू फैन बन ही जाएगा। 11वीं का बच्चा तू CA बनकर ही जाएगा। जो मेंसा करते आया है कोई ना कर पाएगा। आएगा तेरा टाइम आएगा, पढ़ाई मेंसा ये सिखाएगा। 1 2 1 2 3 अब डाउट्स नहीं है बीके में, सारे प्रॉब्लम सॉल्व मैथ्स में। इको की थियरी को हम ऐसा रट्टा मारेंगे, बम में किसके दम जो मार्क्स हमारे काटेंगे। फाउंडेशन या इंटर ऑल इंडिया रैंक हम लाएंगे, और दुनिया की टॉप कंपनीज में CA बनकर हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेंसा के हम बच्चे जहां जाएंगे अपनी छाप छोड़ाएंगे। क्या बात है। Yes. Think, thank you, sir. Thank you, Jay sir, श्रीकांत सर, KP सर, समीर सर, ओमकार सर, सोहिल सर, सबको बाय बाय। आई थिंक we'll end the session। 9 बज गया। बाय बच्चा लोग, लव यू ऑल, Bye. बाय टीचर्स, All the best। Happy Bye all, Teachers bye Day। all students। थैंक यू सर, Happy सेम टू Wishing यू। all keep rocking, keep teaching। बाय बच्चे लोग, Bye bye bye। बाय 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 बच्चा, बाय। बाय। सब बच्चों के लिए एक बार जय हिंद दोस्तों। जय